हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 भी, आपका यूनिट नंबर 1 भी, और सेट रिलेशन फंक्शन, तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक्स भी है एंड ये आपका मतलब इंटरलिंक है जो रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट हमने जानते हैं सेट रिलेशन फंक्शन। बेसिकली हम जब ग्रेजुएशन एमएससी कर रहे हैं कौन सा टॉपिक के साथ ये रिलेट हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमने जब सेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बा रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, बा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट ये जो तीनों टाइप का चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें किसका है ना, एक रियल एनालिसिस का है, रियल एनालिसिस ये बेसिक पे बता रहा हूँ, और एक है एलजेब्रा। एलजेब्रा में है, रियल मत बोलो, एनालिसिस बोलो और एलजेब्रा बोलो, दोनों चीज़ों में हमने उसको देखते हैं। अच्छा, एलजेब्रा क्या बोलता है ना, एलजेब्रा का ये बात है कि तुम जो भी आप करा रहे हो ना, एनालिसिस कर रहे हो कि एलजेब्रा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट एलजेब्रा का एक अलग फंडा है, एनालिसिस का एक अलग फंडा है। तो एलजेब्रा का फंडा ये है, जे आप जब सेट ले रहे हो, सेट का 2 एलिमेंट उठाओ जिसका नाम है ए एंड पी। ओके, ए पी को जब दोनों को हम कंपोज करेंगे एक नया एलिमेंट निकलेगा जिसका नाम है जेड। तो जो एक नया एलिमेंट निकलेगा वो भी उसी सेट के अंदर रहेगा, जो सेट हमने लिए होंगे ए पी उसी सेट में रहता है। तो ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं कंपोज, मतलब कोई भी कंपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन होता है, जो भी हम कंपोजिशन यूज कर सकते हैं। इस टाइप का कंसेप्ट हमने एलजेब्रा में यूज करते हैं। जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस ब्रीफली करेंगे। ओके, जब एनालिसिस के बारे में आ गए तो एनालिसिस क्या बोलता है, अच्छे से सुनना। तो एनालिसिस बोलता है नहीं, हम ओनली तो 2 एलिमेंट जो है तो उनका डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे 2 एलिमेंट का और उसका इमेज का डिस्टेंस के साथ, तब कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब ए एंड बी दोनों का डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो इमेज का डिस्टेंस होता है कुछ यूनिक वे से हम बताएंगे, तब हम दोनों का डिस्टेंस का कुछ मतलब इक्वालिटी सिमिलरिटी कंसेप्ट हमको मिलेगा, तब हम कंटिन्यूस के पास जाते हैं। यदि दोनों डिस्टेंस अलग अलग होता है तो डिसकंटिन्यूटी के पास जाते हैं। तो कौन सी टाइम पे होता है, क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट आपको याद रखना, एनालिसिस जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये है, फंडा ये है कि हम ज़्यादातर डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं बेटा, डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। वो समझ गए ये बातें, मतलब ये बेसिक जो सेट रिलेशन फंक्शन का उसको एडवांस करके हमने एनालिसिस पढ़े और एक एलजेब्रा आया, फिर उसी को भी एडवांस करके और भी बहुत चीज़ें हमने पढ़ेंगे बाद में। तो फर्स्ट हमने बेटा डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। तो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपका 11th-12th का कोर्स है, मैं उसको जल्दी पढ़ाऊंगा। थोड़ा मतलब डेफिनेशन की बेसिक थोड़ा बता के जाऊंगा। व्हाट इज सेट। तो सेट के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो सेट किसको बोलते हैं बेटा, सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये है सेट का डेफिनेशन। सेट इसको ही बोलते हैं। सेट क्या होता है कि एक डिफाइंड होना जरूरी है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेट के बारे में जब हमने डुअल बातें नहीं बोल सकते हैं। डुअल बातें का मतलब क्या है मैं बताऊंगा कि ये जो अर्नब है, सपोज एक स्टूडेंट का नाम है अर्नब, ये कैसा स्टूडेंट है, मैंने किसको पूछा, राम को पूछा। राम ने बताया कि यार ये तो अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ ये बुरा किया था। जब मैंने प्रेम के साथ बात किया, मैंने कहा प्रेम जी और जो अर्नब के साथ अर्नब जी कैसा है, तो वो बताया कि नहीं ये मेरे को तो हेल्प किए थे।
तो और किसी के पास जाऊंगा, हाँ ठीक ठाक है, ऐसे भी बोलेगा। तो बहुत सारे बातें एक लोगों के सबके दिमाग में अलग अलग सोच है। मेरे दिमाग में अलग सोच है उनके बारे में, और किसी के दिमाग में अलग सोच है। तो हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाए अर्नब जी जो हैं तो वो कितना अच्छे हैं कितना बुरे हैं, ये हमने डिफाइन कर पाए, क्योंकि वेल डिफाइंड होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना भी चाहिए। सपोज मैं बोलूँगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, 10 लिख दिया, तो मैंने पूछूंगा ये क्या है, तुम बोलोगे 10, और 2 लोगों को भी पूछूंगा 10, और 5 लोगों को पूछूंगा 10। तो ये मतलब डिफाइंड सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड है। एंड सपोज 10 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, 12 लिखूंगा, ये सब चीज़ें जब लिखूंगा ये सब डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट का वर्ड भी आ गया, डिस्टिंक्ट है एंड वेल डिफाइंड है। सब ने सेम बताएंगे 10, 11, 12 ना, और कोई अलग अलग बोलेगा नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब है सेट का डेफिनेशन क्या है ना, वेल डिफाइंड होना जरूरी है एंड उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, एक सेट के अंदर हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं लिख सकते। ओके, दूसरी बात है, मैंने क्या बताया, डुअल नेचर नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। जो एलिमेंट्स रहेंगे या जो बातें भी रहेगा वो मतलब क्या है, डुअल नेचर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेट का कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर ना। एग्जाम्पल ये है भाई, नेचुरल नंबर ये है, इंटीजर नंबर ये है भाई, और रेशनल नंबर है, और रियल नंबर है, और इरेशनल भी है। ये मैंने लिखा ना। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आता है, सर आप ऐसे क्यों लिखते हो? तो हम तो जनरली भी तो नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, मेरे ऊपर क्वेश्चन है तो हम नेचुरल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, तो आप क्यों ऐसे लिखते हो? देखो बेटा, जब कोई भी चीज़ें हैं, सपोज तुम्हारा नाम जो भी है, तुम्हारा पिताजी का नाम जो भी है, तुम्हारा गांव का नाम जो भी है, एक आइडेंटिफाई कर रहा है ना। जब मैं बता दूंगा तुम्हारा नाम ये है एंड तुम्हारा पिताजी का नाम ये है, तुम रह रहे हो यहीं पे, तो तुम एक यूनिक इंसान हो, या फिर तुम्हारा जैसा और भी तुम्हारे गांव में तुम्हारे जैसा है, उनका पिताजी का नाम भी वही है। ऐसे होता है क्या? वैसे नहीं होता है। वैसे ही जब ये कैपिटल एन है, तुमने जानते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो उसी को भी हम नेचुरल नंबर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसीलिए मैथमेटिक्स में जो रिसर्चर है, जब मैथमेटिक्स शुरू हुआ, जब बहुत दिनों पहले, उसको क्या किए ना, एक नोटेशन डिफाइन कर दिया, भाई इस तरीके से लिखेंगे तो उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। देखो, नेचुरल नंबर को कोई जितना भी आप बुक डाल दो ऐसे ही लिखते हैं सब। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सली उसको डिफाइन किया गया है कि इसी तरीके से आप लिखो, अदर तरीके से मत लिखो। तो ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस का एक नाम भी दिया गया था जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड नोटेशन। ओके, उसको बोल दिए थे क्या? ब्लैक बोर्ड नोटेशन बोल दिए थे। तो जब ये बातें आया तो तुम फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा, सर ये जो 1 और 2 और 3 और ये सब जो नेचुरल नंबर के अंदर है, ये आया कहाँ से? आप ये तो बता दीजिए। ये तो बहुत दिनों पहले से हम तो पढ़ रहे हैं, बट ये कहाँ से आया ये किसी को पता तो नहीं है, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो मेरा भी ये एक्चुअली सवाल मेरे अंदर भी डाउट्स था जनरली। जब मैं आपको पूछूंगा 2 क्या है बताओ, या फिर 3 क्या है आप बताओ, तो आप बता भी नहीं सकते हो। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, आप कभी भी नहीं बता सकते हो कि 2 क्या है 3 क्या है, ये आप नहीं बता सकते हो। जब 2 के बारे में बताऊँ आप बोलोगे क्या ना, 1 + 1 कर दो 2 आ जाएगा। अरे भाई 2 क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मानोगे भी नहीं कि ये मेरे को पता नहीं है, बट आप बोल भी नहीं सकते हैं कि 2 क्या है। जनरल थिंग्स मेरे माइंड में भी जब स्कूल टाइम में पढ़ रहा था वैसे ही क्वेश्चन आ रहा था, बट मेरे क्वेश्चन सुन के भी मेरे ऊपर भी टीचर थोड़ा डांट लगा देते, ये क्या है, 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, ये सब क्या है। जैसे आपने आपका ग्रैंडफादर के पिताजी को आप जानते हो, देखे क्या? देखे नहीं ना, बट आपने एग्जिस्ट कर रहा है, आप मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो। वैसे ही ये जो नेचुरल नंबर है, बहुत सारे टीचर बोल देते हैं ये बेटा कोई परी आया था,
ये हमको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमको गिफ्ट करके गया है, ऐसे कुछ टीचर बोलते हैं। बट मेरे ये मानना है ये जो नंबर है ये गॉड गिफ्टेड नंबर है। तो गॉड गिफ्टेड नंबर, जैसे आप भगवान का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मंदिर जाते हो, मानते हो, ये सब था, वैसे ही ये 0 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर सेट है ये गॉड गिफ्टेड नंबर है, गिफ्टेड नंबर है। तो ये जो गॉड गिफ्टेड नंबर को जब हमारे पास कुछ मिला, उसी में फिर हमको क्या प्रॉब्लम दिक्कत आ गई। सपोज मैंने क्या किया ना, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ले लिया इक्वल टू 0, तो ना x इज इक्वल टू ये एक नया नंबर आ गया -3। फिर मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये भाई हमको तो गॉड तो दिए थे 1 2 3, ये फिर नया नंबर आया, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर जो था ये हमारे पास नहीं है, तो ये फिर कहाँ से आ गया, इंटीजर सेट है कि नाम दे दिए भाई इस टाइप का जो नंबर आएगा ना ये थोड़ा नेचुरल नंबर से बड़ा है और उसका इंटीजर सेट बोलेंगे, ये डिफाइन किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब 2x इज इक्वल टू 3 लिए, देन x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये कौन सी नंबर है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो जब ये जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको फिर एक नया नाम दे दिए रेशनल नंबर जिसका नाम है q। क्लियर बेटा। फिर जब x² इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू √2, तो ये इरेशनल नंबर आया, तो दोनों जब मिला दिए तो रियल नंबर के अंदर हमने लिख देते हैं, एक बार इरेशनल नहीं लिखते हैं, एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर के अंदर भी आता है जनरली। तो जब फिर आ गया x² इज इक्वल टू -1 दैट x इज इक्वल टू ± i, ये पढ़े होंगे, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ऐसे ही जब हम एडवांस लेवल पे चलते गए तब एक एक नया चीज़ें आ गया। जैसे तुमने 1 2 सीखे, 1 2 के बाद एडिशन करे, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन करे, सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन करे, वैसे ही जब नेचुरल नंबर हमको गॉड गिफ्टेड किए हैं, उसी को फिर हमने कुछ नया नंबर भी खुद बनाते गए। बट हम कॉम्प्लेक्स के नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये है रियल एनालिसिस चैप्टर, तो रियल तक हमने डिस्कस करेंगे बेटा। तो तीसरी बातें इसमें आपको क्या, दूसरी बातें है नेचुरल नंबर को हमने ये कैटेगराइज कर दिए, तीसरी बातें ये है, तो ये फिर हमने फंक्शन को तरीके से ले लिए। फिर रिलेशन, ये जो सेट है, सेट को फिर हमने रिलेशन को फिर गए, रिलेशन के बाद फंक्शन क्या है, उसी तक हमने 12 तक पढ़े। तो उसी के बाद जो कंसेप्ट आएगा वो जानने की चीजें है। बट सपोज रिलेशन फंक्शन आपका क्लियर नहीं है तो आगे जाना ही व्यर्थ है। तो फास्ट इस वीडियो देखने से पहले कोई भी बुक, जो बुक हमने रिकमेंडेड किए थे वो बुक पढ़ सकते हो, या कोई भी बुक में आप रिलेशन फंक्शन और सेट पढ़ लेना फर्स्ट। तो पढ़ने के बाद क्या होगा, थोड़ा आपका 11 12 का कंसेप्ट थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। उसके साथ साथ वीडियो को थोड़ा रिमाइंड कर देना, क्योंकि मैंने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका ओल्ड चैप्टर है, ये थोड़ा आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ जनरली। ओके, तो बस हम ज़्यादा बात नहीं करके हमने टॉपिक के पास जाएंगे। ये बातें आपको कवर अप हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या क्या बातें हैं, तो ये कभी कभी आपके माइंड में आया होगा, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात है, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद हमने क्या डिस्कस करेंगे ना, सेट रिलेशन तो हम जान लिए, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम डिस्कस तो करेंगे, डेफिनेशन तो हम सेट के बारे में बात कर लिए। तो अभी हम जाएंगे सबसेट, किसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब है दो सेट है जिसका नाम है ए एंड बी, दो सेट है, दोनों के भीतर क्या है, जब हम बात करेंगे ए सबसेट ऑफ बी, तब ए का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग करना जरूरी है। ओके, जब बी सबसेट ऑफ ए बेटा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, बी का प्रत्येक एवरी एलिमेंट इन ए,
ये है सबसेट का डेफिनेशन। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। सपोज मैंने 1 2 ले लिया ए को, बी को भी ले लिया 1 2, तो ये हो जाएगा ए ऑल्सो बी सबसेट ऑफ बी, बी ऑल्सो बी सबसेट ऑफ ए। तो जब सिमिलर होता है ना, दोनों दोनों पूरा समान होता है सेट, तब आपको ऐसी तरीके से आप बात कर सकते हो। अदरवाइज एक ही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो दोनों में से। क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट जाएंगे प्रोपर। भाई प्रोपर फिर क्या है, बात करेंगे अभी। प्रॉपर क्या है ना? प्रॉपर का मतलब ये है कि मतलब दो सेट है, दो सेट है, दो सेट का मतलब जो भी है, ए यदि प्रॉपर सबसेट ऑफ पी हम बोलेंगे, तो ए के पास जितने चीजें हैं, ए के पास जितने भी चीजें हैं, वो कहाँ से रहेगा? पी के पास रहेगा। और पी में ए से ज्यादा एलिमेंट रहना जरूरी है। प्रॉपर मतलब उससे थोड़ा ना थोड़ा ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा। एक मिनिमम तो एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा उसके पास, ए का जितना एलिमेंट है सब तो पी में रहेगा, पी के पास उसी को छोड़ के और एक्स्ट्रा एक मिनिमम तो एक रहना चाहिए, या उससे भी ज्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है, बट मिनिमम एक ही एलिमेंट चाहिए। तो ये जो सेट हमने लिए थे ये सबसेट होगा, बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम जब बात करेंगे ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए, और बी के पास एक्स्ट्रा जो एलिमेंट को छोड़ के मिनिममली तुमको एक ही एलिमेंट चाहिए। जब ये क्या कर सकता है कि प्रॉपर करने के लिए मिनिमम एक्स्ट्रा एक ही एलिमेंट हमको चाहिए, तो तब जाके प्रॉपर सबसेट। तो ये जो दोनों सेट हम लिखेंगे ए और बी, ये प्रॉपर नहीं होगा। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ 1 ओनली। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 1 तो बी का एवरी एलिमेंट बिलोंग टू यूनियन, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है एक से ज़्यादा, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बच्चे थोड़ा मतलब हट जाते हैं, बट ये है उसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है। ओके, तो देन फिर नेक्स्ट हम जाने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बाद कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अरे भाई कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं? कार्डिनलिटी, अरे कोई बात नहीं, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट, एग्जिस्ट इन ए सेट, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। सपोज मैंने इस सेट के अंदर लिख दिया ए बी, तो उसका ए सेट नाम दे दिया, तो ए का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर सबसेट के बाद जाएंगे पावर सेट के पास जाएंगे। क्या जाएंगे? पावर सेट के पास जाएंगे। तो पावर सेट किसको बोलते हैं बेटा? पावर सेट का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट। पावर सेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। ये क्या चीज है नंबर ऑफ सबसेट? सपोज बेटा एक एग्जाम्पल ले लिए हमने 1 और 2। तो इस जो सेट है, ए जो सेट है, उसमें जितना भी हम नंबर लेंगे, जितना भी नंबर हमने लेंगे, वो सब क्या होना जरूरी है बेटा? सब हमको क्या होना जरूरी है कि उसका जो भी नंबर लेंगे 1 और 2, जो भी नंबर लेंगे उसका क्या होना जरूरी है बेटा? ना उसका एवरी एलिमेंट जो है, जो भी सेट लेंगे, सपोज A1 नाम दे देते हैं, 5 सेट, A1 इज ए सबसेट ऑफ ए। जो भी A2 ले लेते हैं, कौन हो सकता है? 1 एक, तो A2 ऑल्सो भी सबसेट ऑफ ए। वैसे ही A3 ले लेते हैं। ओके बेटा, तो A4 खुद का तो हमने वहां पे बात किए थे ना, तो वो भी सबसेट होता है। तो ये चारों के अलावा A1 A2 A3 A4 अलावा उसका कोई और सबसेट हम बना सकते हैं क्या?
यदि बना सकते हैं प्लीज़ कमेंट, यदि नहीं बना सकते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं, तो यही ही होगा। तो ये 2 के लिए तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो क्या है उसका फॉर्मूला? 2 टू द पावर n। क्या है? 2 टू द पावर n। तो n क्या है ना, n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी, जो अभी बात कर रहे थे, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। जो सेट के बारे, जो भी सेट के बारे में हम बात कर रहे हो, उसी सेट का कार्डिनलिटी को हम 2 टू द पावर n फॉर्म में यदि लिखेंगे उसको पावर सेट बोलते हैं। ओके, तो ये आप भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो और भी देख लेना, कहीं पे भी आपको मिल रहा है और अच्छे तरीके से उसको भी, यदि आपको याद नहीं है, मैंने थोड़ा ताज़ा कर दिया और किसी में भी पढ़ सकते हो। तो अभी जब ये सब चीज़ें हमको पता चल गया कार्डिनलिटी पावर सेट के बारे में, तो उसके बाद हमने क्या जाएंगे ना, हमने अभी डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट। बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट, ये क्या बात है? ऑपरेशन ऑफ सेट क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन मतलब भाई कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब फिर क्या है ना? कंपोजिशन का मतलब है बेटा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी हो सकता है। मैं इतना ही बात करता हूँ क्योंकि ये हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से ये सब चल रहा है, यही ऑपरेशन को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेट का यही ऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तब बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, डेल्टा एंड डिफरेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने बात करेंगे बेटा, फर्स्ट यूनियन किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट हमने बेटा बात करेंगे यूनियन का मतलब क्या है ना। सपोज ए एंड बी 2 सेट है, दोनों का भीतर क्या नया रिलेशन है, रिलेशनशिप क्या है कि ए का जितना भी एलिमेंट है, बी का जितना भी एलिमेंट है, दोनों को एक साथ मिला के सबको लिख देंगे तो उसको बोलते हैं यूनियन। तुम बोलोगे सर यदि कॉमन एलिमेंट एक ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हम क्या करेंगे फिर? 2 एक बार क्या लिखेंगे या फिर 2 बार लिखेंगे या फिर क्या करेंगे? मैं बताया था कि भाई यूनिक एलिमेंट सेट के अंदर रहता है, जो यूनियन करेंगे वो भी एक सेट है ना भाई, तो इसलिए उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा एक एक बार ही लिखना है। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 एंड बी ए सेट ले लेते हैं 2 3, तो हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर बेटा यूनियन के बारे में? क्योंकि 2 को 2 बार नहीं लिखा मैंने, एक बार लिखा। वैसे ही इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब ये है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमने कोई भी चीज़ों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है ना? इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों का अंदर जो भी एलिमेंट है ए और बी, दोनों का अंदर कॉमन चीज़ें क्या है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अच्छे दोस्त होने का कारण क्या है? जो दोनों का कुछ चीज़ें मिलाप होता है ना, संबंध करने के लिए कुछ चीज़ें दोनों के भीतर सिमिलरिटीज होता है। जो सिमिलरिटी चीज़ों को एक सेट नामकरण किया गया है उसका नाम है इंटरसेक्शन। क्लियर ना डाउट? यदि डाउट होगा मेरे को बताना, यदि स्लो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा मेरे को बताना कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, यदि फास्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा है। ओके, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे इंटरसेक्शन के बारे में। ओके, तो सपोज वही सिमिलर एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 एंड 2 3, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 2, तो कॉमन क्या बातें हैं? 2 है। क्लियर? तो उसके बाद और भी इस डेफिनेशन को अलग तरीके से बोल सकते हैं, बट यहाँ पे इतना मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम 11th 12th बच्चे नहीं हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत है, तो इसी हिसाब से मैंने जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो और भी बातें मैं बता सकता हूँ। तो यूनियन गया, इंटरसेक्शन गया, और एक डिफरेंस, ये नाम भी आपने सुने होंगे। सपोज मैंने डिफरेंस के बारे में, यूनियन का जो वेन डायग्राम है कैसा है ना, फर्स्ट ऐसे ही है पर टोटल कर दो। इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम है
जो कॉमन एलिमेंट है। डिफरेंस ए और बी दोनों सेट है। डिफरेंस का मतलब ये है जो कॉमन एलिमेंट ऑफ ए बी का है उसको डिलीट करो और ओनली फॉर ए का जितना एलिमेंट है उसी को ले लो। ओनली ए का डिस्टिंक्टिव मतलब बी का एलिमेंट को छोड़ के ए के पास जितना एलिमेंट है तो उसको ले लो, उसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। वैसे ही बी डिफरेंस है जब बात करेंगे क्या होगा ना, कॉमन एलिमेंट ए बी का छोड़ के बी का जितना एलिमेंट है उसको ले लो। बुझ समझ गए? अभी समझ गए या डाउट पूछ रहे हैं? तो इस टाइप का सेट को हम बोलते हैं डिफरेंस। सपोज 1 2 2 3 है तो ए डिफरेंस बी जब बात करूंगा तब 1 इज द डिफरेंस एलिमेंट, तो बी डिफरेंस से जब बात करूंगा तब हो जाएगा 3 द एलिमेंट। तो आप थोड़ा लगा लो दिमाग, कुछ डाउट्स रह रहा है तो आपको। देन अभी हमने बात करेंगे डिफरेंस के बाद क्या बात करेंगे ना, डिफरेंस के बाद हम बात करने वाले हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा क्या होता है ना, दोनों का ए और बी दो सेट है, कॉमन चीजों को छोड़ के दोनों का और अलग एलिमेंट कितना है तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब दोनों को छोड़ के ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का कॉमन ये जो पॉइंट है इसको नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं होगा। अदरवाइज दोनों के पास और जो भी है और सबको ले लेना चाहिए ओनली कॉमन एलिमेंट को छोड़ के। तो सपोज हमने ए सेट को ले लेते हैं 1 and 2, बी सेट को ले लेते हैं 2 and 3, तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 and 3 बिकॉज 2 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के जो बातें रहेगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। कुछ रूल्स भी रहता है भाई, कुछ रूल्स होता है, बेसिक रूल्स होता है, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना और याद भी रख लेना। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिक रूल्स कुछ। तो जैसे कि ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। सिमिलर हुए, यूनियन में जैसे लिखा इंटरसेक्शन में भी सिमिलरली वैसे ही होगा, इंटरसेक्शन में होगा वैसे ही। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। तो ये जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दो, यहाँ पे यूनियन कर दो, तो आपका मतलब कन्वर्शन भी वैसा ही हो जाएगा। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देना, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर देना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना। तो ये भी ऑल्सो यूनियन इंटरसेक्शन का जो कंपोजिशन बेस पे हुआ है ये भी वैसे ही होगा। ओके, तो दो तरह का चीज़ें, ये दोनों फार्मूला है और भी बहुत सारा फार्मूला है मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है सपोज ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, तो ये क्या हो जाएगा ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस इंटरसेक्शन बी। वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी क्या होगा बेटा ना, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रूफ आपको नहीं जानना जरूरी है क्योंकि इसको ओनली यूज करना है आपको। तो इतना आपको बेसिक फॉर्मूला याद रख लेना। और भी बुक्स में भी बहुत सारा फॉर्मूलाज है, उसको आप इतना चीज़ें याद रखोगे तो अच्छी बात है। यदि नहीं रह पाता है ना, आप काउंटर एग्जाम्पल लेके कट कर दो। वो मैंने सिखाऊंगा कैसे आपको काउंटर एग्जाम्पल लेना है, किस तरीके से आपको कट करना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हमने फंक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक डिस्कशन करने के बाद तो हम मेन टॉपिक के ऊपर बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या है, उसके भीतर डिस्कशन करेंगे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और अदर थिंग्स।
नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्लास हम रखेंगे रिलेशन और फंक्शन का रखेंगे। ये थोड़ा बहुत आपका आइडिया आ गया होगा सेट और सेट के बारे में, और जो भी है आप थोड़ा बुक्स भी पढ़ लेना, और मैं भी सेकेंड लेक्चर में थोड़ा भी जल्दी पढ़ाऊँगा, बट कंटेंट कवर अप हो जाएगा। सेट में थोड़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई क्योंकि आपको सब कुछ आता है, तो इसलिए मैंने जल्दी पढ़ाया। बट नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मतलब थोड़ा और भी थोड़ा एलाबोरेट करके मैंने पढ़ाऊँगा। बाद में अब पूरा डिटेल्स ही पढ़ाऊँगा, मतलब बाउंडेड सेट क्या है, उसका थ्योरम क्या है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर करके जाएंगे। तो यदि कुछ भी आपका डाउट्स रह रहा है आप कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट टाइम और भी हम बेहतर पढ़ाएंगे। और क्या स्पीडी अप हो रहा है या फिर धीरे हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, तो आप मेरे को बताना, उसी हिसाब से हम आगे कोशिश करेंगे आपको सही करना, हमको सही करने के लिए। तो थैंक यू टू ऑल।